एक ऐसी शख्सियत के साथ पास में बैठा हूँ मैं, जिन्होंने ना कि सिर्फ एक मदरसे को चलाया है, बल्कि शहर के इलाके के आसपास के जितने सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी बहुत काम किया है। तो मैं डायरेक्टली मिलवाना चाहूँगा आपको जनाब कारी मुस्तफ़ा साहब से। कारी साहब, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ दादरी में कब से हैं? दादरी में असल तो हम प्रॉपर देवबंद के रहने वाले हैं और दादरी में सिकंदराबाद में एक ज़माने से फरागत के बाद सीधे यहाँ आ गए थे। अच्छा। बाबरी मस्जिद का जब फसाद हुआ उस दौर में हम इधर ही थे सिकंदराबाद में। अच्छा। तो उस दौर से यहाँ हैं और पूरे इस इलाके में अपने पूरे सिकंदराबाद, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, ये पूरा जो ख़ित्ता है हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उसके अलावा मुल्क भर में, मुल्क के तमाम दूसरे सूबों में हमारी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद और ऑल इंडिया मिली तंजीम अल-फैज़ ने बड़े पैमाने पर काम किया है। वो मुल्क व मिल्लत की तरक्की के लिए चाहे कोई भी मसला सामने आया हो और या फिर जुल्म व ज़्यादती अगर मज़लूमों पर हुई हो तो हमने उसका भी डट कर मुकाबला किया है। अखलाक कांड हुआ, उस पर भी बड़ा काम किया। इलाके के हालात ख़राब हुए, मुज़फ़्फ़रनगर के हालात ख़राब हुए, गुजरात फसादात हुए, मुल्क भर में चप्पे चप्पे पर हमारी तंजीम के तमाम खुद्दाम ने और तमाम कायदीन ने मिलकर के बड़े पैमाने पर काम किया है। हज़रत मौलाना असद मदनी साहब, हज़रत मौलाना शेख यासीन साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह, यानी मैं समझता हूँ कोई बुज़ुर्ग ऐसा नहीं है जो यहाँ ना आया हो। तो जैसे मैं शहर दादरी की बात करता हूँ, हम दादरी के अंदर बैठे हैं इस वक्त में, ये मदरसा भी दादरी के अंदर है। तो दादरी में बहुत मदरसे हैं, बहुत स्कूल हैं, बहुत कॉलेजेस हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं कि जो हमें परेशान करते रहते हैं बार बार। बहुत तेज़ी के साथ में जुआ फैलना, बहुत हमारे यूथ हैं जो जुए में मुब्तला है और बहुत सारे यूथ हैं जो नशे में मुब्तला है। और आपने पहले एक ये मिशन भी स्टार्ट किया था, काम भी किया था, अभी भी काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या ऐसा एक्शन ले सकते हैं, क्या काम करें कि जिससे ये सब ख़त्म हो जाए? देखिए, मुल्क में और हमारे ख़ास तौर से इस शहर और अतराफ़ में जो ये कुछ समाज के अंदर कुछ बीमारियां फैल गई थी, जुआ, सट्टा, शराब, ज़िनाखोरी, बदमाशी, चोरी चकारी, इस पर हमारे साथ साथ हमारे जो नोएडा के अफसरान हैं, ख़ास तौर से दादरी पुलिस ने और नोएडा की पुलिस ने हमारे साथ मिलकर इस पर बड़ा काम किया है। हमने अपने अफसरान को साथ में लेकर के इस पर काम किया और शहर में और अतराफ़ में जिन मेडिकल्स पे ऐसी नशीली चीज़ें बिकती थी वो सब ख़त्म हो गई हैं। एसीपी साहब से, अपने इंस्पेक्टर साहब से, अपने जो चौकी इंचार्ज हैं हमारे, सब उनसे मिलकर के बात करते रहते हैं। शहर के काफ़ी नौजवान जुड़े हैं और नौजवानों की एक बड़ी तादाद उसमें आई है। उसकी शूरा भी बन गई है। शूरा में अभी तो उसमें 13 लोग रखे गए हैं। अच्छा। शहर के जो मुअज़्ज़िज़ नौजवान बच्चे हैं उसमें हमने नौजवानों को तरजीह दी है, क्योंकि नौजवान काम करने का जज्बा रखते हैं और उनको आगे लाने की भी कोशिश है ताकि वो काम कर सके, समाज में फैली हुई बीमारियों पर जो है कदगन लगा सकें। जैसे आपने बताया, आपने ये एक कमेटी बनाई है इस तरीके काम करने के लिए, आपने सारी जो खूबियाँ वो गिना दी। तो क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं हम जो मोहल्ले में जाके ये मालूम कर सकते हैं, ये पता चल जाए हमें किसी तरीके से कि ये लड़के नशे में या जुए में मुब्तला हैं, हम उन्हें उठा के इस काम में लगाएं? क्योंकि जो होता जब है जब फ्री रहते हैं, जब कुछ काम नहीं होता किसी के पास में, अगर जब बिजी हो जाता है इंसान तो फिर उसके दिमाग में शैतानी जो चीज़ें हैं वो नहीं आती। तो इसमें कैसी राय है? इस पर काम किया जा रहा है। जो कमेटियाँ बनी हैं, नौजवान जो रखे हैं उसमें हर किस्म के लोगों से जाके मुलाकात कर सकते हैं और बाकायदा वो नौजवानों के बीच में रहते हैं, तो वो इस पर वो काम करेंगे और कमेटी को उलमा शहर के हमारे उसकी सरपरस्ती फरमाएंगे और हम सब लोग मिल कर के उस पर यानी बच्चों से काम कराएंगे ताकि शहर में तमाम जो फैली हुई बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो बुराइयां उनका ख़ात्मा हो जाए, उस पर काम किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे मदरसा ये चल रहा है हमारा, माशाल्लाह काफ़ी दिन से चल रहा है, तो इसके अंदर मॉडर्न एजुकेशन अभी हमारे यहाँ पिछली मरतबा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ इदारों का सर्वे कराया था, हमारे यहाँ नोएडा की भी बहुत सारे कनंजे इदारों के सर्वे हुए, तो हमारे यहाँ तमाम चैनल्स आए थे, आज तक भी थे, इंडिया टीवी, तमाम बहुत लोग थे
सबने सर्वे किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश का बेहतरीन इंतज़ाम है। अच्छा। हम अपनी उर्दू अरबी के साथ साथ बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देते हैं। आला दर्जे की जो बेहतरीन टीचर्स हमारे यहाँ बहुत तजर्बेकार और बहुत होशियार टीचर हैं, जो बच्चों को जो है उनकी तरबियत करती हैं, उनको पढ़ाती हैं। अल्लाह का शुक्र है, शहर जो बहुत ही आला दर्जे के प्रोफेसर हैं, वो हफ्ते में उनके अलग अलग वक्तों पर जो है वो यहाँ आते हैं और बच्चों को बाकायदा शिक्षा देते हैं, उनको समझाते हैं, उनके सामने बयानात करते हैं। और बच्चों की तरबियत के लिए हमारे यहाँ अरबी उर्दू के अलावा इंग्लिश का बेहतरीन इंतज़ाम है, हिंदी का बेहतरीन इंतज़ाम है। और तमाम जो भी तालीम है, चाहे दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अब मुल्क भर में काम हो रहा है। मदारिस दीनिया जो अहम किरदार अदा कर रहा है, हम जितना उनका शुक्र अदा करें उतना ही कम है। ठीक है, तो आपने सुना कारी मुस्तफ़ा साहब को, और इन्होंने अपने थोड़े से वक्त में जो सोशल इशूज़ हैं उनके ऊपर क्या काम करना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए, ये एक पैमाना बता दिया और यहाँ काम करके भी दिखाया है। और अभी भी आगे का प्लान इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से हमने अपने शहर के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हैं यूथ की मोस्टली, उन्हें किस तरीके से कंट्रोल करना है। ये हमारा मैसेज है आज का आपके लिए। जहाँ जहाँ हमारी ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस तरीके से काम करें, ये हमारे सामने मुसीबतें ना खड़ी हो, हमारे यूथ के अंदर बुराइयां ना आए। कारी साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उम्मत मुस्लिमा को भी और बिरादरान वतन के नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने मुल्क के लिए और मिल्लत के लिए, अपनी कौम मिल्लत के लिए और मुल्क के लिए बेहतराई का काम करें, अच्छाई के काम करें, बुरी चीज़ों से रुकें। जुआ, सट्टा, शराब, जिनाखोरी, बदमाशी जैसी चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं और जगह जगह समाज में इस नशे की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। कोई भी शख्स जो है अगर अपनी बीवी को छोड़ रहा है, तलाक दे रहा है या जुल्म कर रहा है, तो नशे की हालत में आके करता है, खुशी में कोई काम नहीं करता है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है उम्मत मुस्लिमा के तमाम नौजवानों से कि वो बुरे कामों से बाज रहें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करें और आका सल्लल्लाहु की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको सहाबा वाली ज़िंदगी अता फरमाएँ और उम्मत के अंदर इत्तिहाद पैदा करें, आपस में तोड़ पैदा ना करें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, कानून को कभी अपने हाथ में न लें, कानून को सामने रखते हुए काम करें और अपने मुल्क के लिए, मुल्क में रहने वालों के लिए अच्छाई के काम करें, बुरे कामों से बचे रहें। ठीक है, शुक्रिया कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।